An Angel in Disguise by T.S. Arthur. Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her wretched children. बोल रहा है कि आइडलनेस, वाइज एंड इनटेम्परेंस, मतलब ये तीन अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं। मतलब ये किसी बच्चे का नाम नहीं है, ये मत सोचना कि ये तीन बच्चे का नाम है, ठीक है। ये तीन अलग अलग एक तरह से गॉडेसेस हैं, दे आर गॉडेस। बोला ये तीनों गॉड ने एक परिवार के खिलाफ एक्शन किया और उसका नतीजा ये निकला, had done their miserable work and the dead mother, और उसका नतीजा क्या निकला कि उन लोग की मदर, the dead mother lay cold, she is dead and cold, जो भी मर जाता है उसको बोलते हैं ना ठंडा पड़ गया, lay cold and still, still यानी शांत, amid her wretched children, amid यानी amongst her wretched children, मतलब बहुत गरीब से गंदे से बच्चे, not very properly dressed और नीट एंड क्लीन, वैसा पर्सनैलिटी नहीं है। She had fallen upon the threshold of her own door. Threshold मतलब चबूतरा जिसको बोलते हैं, गेट और बाहर के बीच का जो पोजीशन होता है। Threshold of her own door in a drunken fit. Drunken fit मतलब जैसे कोई जब नशा करता है तो उसका माथा घूमता है और उसको चक्कर आ जाता है, वैसे ही वो उस ऐसा शौक से गिरी वो, as if she was drunken. She was not drunken, ये मत सोचना कि वो दारू पी रखी थी। She was not drunken, but जिस तरह से वो गिरी ऐसा महसूस हुआ as if she was drunk, and died in the presence of her frightened little ones, और अपने तीनों बच्चों की मौजूदगी में, डरे हुए सहमे हुए बच्चों की मौजूदगी में उसका डेथ हो गया। Death touches the spring of our common humanity. बोला कि जब भी किसी के घर में डेथ होता है, भले ही वो हमारे दुश्मन के घर में ही क्यों ना हो, एक बार तो बुरा फील होता है। Nobody likes death. तो वही बोल रहा है, जब भी किसी के घर में कोई डेथ होता है तो सब कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे से महसूस कर पाता है, सब कोई उसके प्रति सिंपैथी दिखाता है। This woman had been despised, scoffed at. This woman had been despised, scoffed at and angrily denounced by nearly every man, woman and child in the village. मतलब कि ये जो वुमन थी जिसका डेथ हुआ, nobody in the village liked her. विलेज में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे लाइक करता था, सब कोई उसको देख के मुंह बनाता था, कोई उससे दूर भाग जाता था, कोई उसको देख के उसको गुस्सा आता था किसी को, मतलब she was not a good woman. बोलने का मतलब है पब्लिक ओपिनियन में she was not a good woman. But now, as the fact of her death was passed from lip to lip, पर जैसे ही उसका डेथ हुआ पूरे गांव में ये चर्चा फैल गया कि उसका डेथ हो गया। It was passed from lip to lip in subdued tones. Pity took the place of anger. अब क्या हुआ, अभी तक जब तक वो जिंदा थी उसका नाम सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता था, अब जैसे ही सुनने में आया कि वो मर गई, अब उसके प्रति लोगों के मन में दया वाला फीलिंग आ रहा है। मतलब ये इंसान का सबसे बड़ा आयरनी है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसको कोई प्यार नहीं करता, मरने के बाद वो सबको प्यारा हो जाता है ना। जब वो भगवान को प्यारा हो जाता है वो सबको भी प्यारा हो जाता है, सब बोलता है अरे बड़े भले आदमी थे, राइट है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसको कोई प्यार नहीं करता, मतलब कोई उसको गुस्सा करता है, कोई उसे घृणा करता है, तो जब वो मर जाता है तो सबको इसके तरफ सिंपैथी दिखाने लगता है। In subdued tone, pity took the place of anger and sorrow of denunciation. Neighbors went hastily to the old tumble-down hut, in which she had secured little more than a place of shelter from summer heat and winter cold. अब बोल रहा है कि जो नेबर लोग थे, नेबर्स वेंट हेस्टिली, हेस्टिली यानी सारे नेबर्स लोग फटाफट उसके घर पहुंचे। उसका घर का डिस्क्रिप्शन देखो कैसा दिया हुआ है, टू अ ओल्ड टम्बल डाउन हट, पुराना टम्बल डाउन मतलब टूटा फूटा हट था कि कभी भी गिर जाए ऐसा लग रहा था। इन विच शी हैड सिक्योर्ड लिटिल मोर देन अ प्लेस ऑफ शेल्टर, मतलब घर इतना ही बड़ा था कि जितना भी वो लोग चारों जन
अपना सर छुपा सके, उससे बेसी प्लेस नहीं था कि वो लोग ज्यादा कुछ घूम फिर सके अपने घर में। दैट वाज नॉट अ बिग हाउस, इट वाज जस्ट अ स्मॉल हट जिसमें चारों जन अपना सर छिपा सके, गर्मी में धूप से बच सके और विंटर का ठंड से बच सके। उससे बेसी और उस घर में और कोई फैसिलिटी नहीं था। Some with grave some with grave clothes for a decent interment of the body, and some with food for the half-starving children, 3 in number। बोला कि सारे अब जो भी गांव वाले थे या जो भी उनके नेबर्स थे, सब कोई कुछ ना कुछ लेके जा रहे थे। कुछ उसके डेड बॉडी पे उड़ाने के लिए कपड़ा या ऐसा कुछ लेके जा रहा था, और कुछ उसके 3 भूखे बच्चों के लिए कुछ खाना लेके जा रहा था। Of these, John, the oldest, the boy of 12, was a stout lad। बोल रहा है उसके 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा लड़का कौन था? जॉन। वो 12 साल का था और वो हट्टा कट्टा था, थोड़ा उसका हेल्थ वाज गुड। एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर। और बोला है कि उसमें इतना कैपेबिलिटी था, ही वॉज अ स्टाउट लैड एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर, जो कि किसी फार्मर के साथ काम करके अपना खाना जुटा लेता था, मतलब उसका अर्निंग कैपेसिटी था। केट बिटवीन 10 एंड 11, केट का जो उम्र था, जो लड़की थी, वो 10 और 11 साल के बीच में थी। वॉज ब्राइट एक्टिव गर्ल आउट ऑफ whom समथिंग क्लेवर माइट बी मेड। यानी वो ब्राइट और एक्टिव गर्ल थी, और उसको देख के ऐसा समझ में आ रहा था कि बड़ी होके वो एक बहुत ही अच्छी और एक्टिव लड़की बनेगी। ठीक है, तुम्हारा बचपन में जैसा तुम्हारा क्या बोलते हैं रहने सहने का ढंग होता है, तुम्हारा बात करने का तरीका होता है, तुम्हारा लाइफस्टाइल होता है, उससे समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा होके एक्टिव होगा और कौन उतना एक्टिव नहीं होगा। इफ इन गुड हैंड्स, इफ इन गुड हैंड मतलब वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही एक्टिव लड़की है, और अगर उसको एक अच्छा परवरिश मिला तो फ्यूचर में वो बहुत ही अच्छी लड़की बन जाएगी, प्रोवाइडेड उसको परवरिश, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि उसको एक अच्छा परवरिश मिलना चाहिए। बट पुअर लिटिल मैगी, जो मैगी थी वो की बहुत ही गरीब, तो तीनों ही बच्चे थे, मतलब पुअर फ्रॉम द सेंस ऑफ हेल्थ, मैगी वॉज पुअर फ्रॉम हेल्थ। द यंगेस्ट वॉज होपलेसली डिजीज्ड, वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी। शी वॉज होपलेसली डिजीज मतलब उसका कोई इलाज भी नहीं था। 2 years before, a fall from a window had injured her spine। बोला कि 2 साल पहले वो विंडो से नीचे गिर गई थी, उसके वजह से उसके स्पाइन में चोट आ गया था, जिसके वजह से अब वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे, मतलब बेड पे ही है। एंड शी हैड नॉट बीन एबल टू लीव हर बेड सिंस, तब से वो अपना बेड से उठ नहीं पाई है। एक्सेप्ट व्हेन लिफ्टेड इन आर्म्स ऑफ हर मदर, अगर कभी उठी भी है तो उसकी मम्मी उसको गोद में लेके उठाएगी। What is to be done with the children? अब सब नेबर्स लोग यही डिस्कस कर रहा था, जिसको मरना था वो तो मर गई, अब इस बच्चे का क्या करें, मतलब हाउ टू डील विद दिस चिल्ड्रंस। दैट वाज द चीफ क्वेश्चन नाउ। द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड एंड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर और कंसर्न ऑफ द विलेजर्स। बोला कि जो डेड मदर है उन लोग को, उसको तो हम लोग सब मिलके अंदर दफना देंगे, और फिर हम लोग को उस मदर का और केयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर इन बच्चों के साथ क्या करें, इन बच्चों का क्या सॉल्यूशन निकालें। बट द चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व, पर बच्चों को तो भूखा और मरता हुआ नहीं छोड़ सकते हम लोग। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर एंड टेकिंग इट ओवर विथ हिज वाइफ, यानी ये सारा मैटर को ध्यान में देखने के बाद और अपनी वाइफ से डिस्कस करने के बाद, फार्मर जोन्स सेड दैट ही वुड टेक जॉन। तो फार्मर जोन्स बोला हम जॉन को अडॉप्ट कर लेंगे, यानी वो जॉन को अडॉप्ट करने के लिए राजी हो गया। एंड डू वेल बाई हिम, और डू वेल बाई हिम मतलब हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, वो मेरे को खेत में भी मदद कर देगा और उसका भी परवरिश हो जाएगा। नाउ दैट his mother was out of the way and Mrs. Elias,
who had been looking out for a bound girl. अब उसकी मम्मी तो जा चुकी और मिसेस एलियास कोई है, वो बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि कोई एक ऐसी मेड मिल जाए जो सारा दिन घर में ही रहे और घर का काम करे. Who had been looking out for a bound girl concluded that it would be charitable in her to make choice of Katie, even though she was too young to be of much use for several years. तो वो बोली कि हम केटी को अडॉप्ट कर लेंगे और उसको एक अपनी मेड बना के रखेंगे. मुझे पता है अभी वो बहुत बच्ची और ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाएगी, बट स्टिल आने वाले समय में धीरे धीरे सारा काम करना सीख जाएगी. तो शी विल बी यूजफुल फॉर मी फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत सालों तक वो मेरे लिए एक यूजफुल मेड की तरह काम कर पाएगी. I could do much better, I know, said Mrs. Elias, but as no one seems inclined to take her, I must act from the sense of duty, except to have trouble with the child, for she is an undisciplined thing, used to having her own way. बोल रहा है I could do much better, I know. बोले कि मैं और भी उससे अच्छा कर सकती हूँ, but as no one seems inclined to take her, पर जैसा कि सब कोई ने उसको लेने से मना कर दिया है, I must act from the sense of duty, expect to have trouble with the child, for she is an undisciplined thing, used to having her own way. But no one said I will take Maggie. तो वो बोली कि हम जितना भी कर पाएंगे अपने तरफ से करेंगे, और वो एक इनडिसिप्लिन थिंग है, यूज्ड फॉर हैविंग हर ओन वे. मतलब वो हमेशा अपना जिद करती है, अपना मनमानी करती है, बट स्टिल आई विल मैनेज. सब कुछ बात हुआ पर मैगी को लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ. नोबडी सेड कि आई विल टेक मैगी. Pitying glances were cast on her, worn and wasted from, and thoughts were troubled on her account. यानी सब कोई उसके तरफ दया दिखा रहा है, सबके मन में उसके तरफ प्रति दया आ रहा है, पर किसी में इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि बोल रहा है हम तुम्हारे को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उसका कंडीशन इतना खराब था. Mothers brought cast off garments and removing her soiled and ragged clothes, dressed her in clean attire. The sad eyes and patient face of little one touched many hearts and even knocked at them for entrance, but none opened to take her in, who wanted a bedridden child. बोला कि कुछ लोग उसको नया कपड़ा पहना भी दिया, मतलब उसका पुराना कपड़ा हटा के उसको अच्छा कपड़ा पहना दिया, सब कुछ कर दिया, इतना दया दिखाया मैगी के प्रति, पर किसी में इतना बड़ा दिल नहीं हुआ कि उसको अडॉप्ट कर सके. क्योंकि कोई इस तरह का बच्चा को अडॉप्ट करने से डरता है कि क्यों हम इतना बड़ा लाइबिलिटी अपने माथे पे ले. क्योंकि देखो आज जॉन को भी कोई अडॉप्ट किया था तो रीज़न था कि हम उससे काम करवाएंगे. मिसेज एलियास भी अगर अडॉप्ट की केटी को तो उसका रीज़न था कि हम उससे काम करवाएंगे. पर मैगी के केस में तो उल्टा है. मैगी को जो अडॉप्ट करेगा उसको मैगी के लिए काम करना पड़ेगा, मैगी का सेवा करना पड़ेगा. मैगी से सेवा मिलेगा नहीं, सेवा करना पड़ेगा ना, उल्टा हो जाएगा. तो ये उल्टा करने के लिए कोई रेडी नहीं था. टेक हर टू द पुअर हाउस सेड द रफ मैन. तो एक रफ मैन था, वो ये सजेशन दिया कि देखो जब कोई इसको अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं है तो इसको पुअर हाउस ले जाओ. पुअर हाउस किसको बोलते हैं? एक तरह का अनाथ आश्रम, जहाँ पर जिसका कोई घर नहीं होता है उस बच्चों को छोड़ दिया जाता है. तो बोला उसको पुअर हाउस ले जाओ. टेक हर टू द पुअर हाउस सेड द रफ मैन, ऑफ whom द क्वेश्चन व्हाट्स टू बी डन विथ मैगी वाज आस्क्ड. यानी एक रफ मैन से पूछा गया था कि मैगी के साथ क्या करना है, तो उसने सजेशन दिया इसको अनाथ आश्रम ले जाओ. Nobody is going to be bothered with her. बोला कि कोई भी इतना हिम्मत नहीं दिखाएगा कि मैगी को अडॉप्ट करो, तो इसलिए उसके लिए बेस्ट प्लेस है अनाथ आश्रम. The poor house is a sad place for sick and helpless child, answered one. बोला कि हाँ, पुअर हाउस ही एक सही जगह है. इट्स अ सैड प्लेस फॉर सिक एंड हेल्पलेस. बोला कि सिक और हेल्पलेस के लिए ही वो पुअर हाउस बना है, पर इट्स अ सैड प्लेस. वहाँ जो भी रहता है सब बहुत दुखी रहता है, बट स्टिल जिंदा तो रहता है, खाने पीने तो मिल ही जाता है. फॉर योर चाइल्ड और माइंड सेड द अदर, लाइटली स्पीकिंग, बट फॉर इट्स ब्रैट इट विल प्रूव अ ब्लेस्ड चेंज. तो एक आदमी बोला कि इट्स अ सैड प्लेस फॉर योर चाइल्ड एंड माइंड.
तुम्हारा बच्चा या मेरा बच्चा जिसके पेरेंट्स जिंदा है उसके लिए अनाथ आश्रम इज अ सैड प्लेस, पर जिसका कोई देख वाला नहीं है, जो एकदम मरने के लिए छोड़ दिया गया है जिसको, उसके लिए अनाथ आश्रम भी एक जन्नत से कम नहीं है। जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है उससे अच्छा तो अनाथ आश्रम ही है। तो पुअर प्लेस वो जो बोल रहा है कि इट्स अ सैड प्लेस, वो तुम्हारे और मेरे बच्चों के लिए सैड प्लेस होगा, पर ऐसी लड़की, मैगी जैसी लड़की के लिए वो एक ब्लेसिंग के जैसा है, जहां पर वो एटलीस्ट जिंदा तो रहेगी। शी विल बी केप्ट क्लीन, हैव हेल्दी फूड एंड बी डॉक्टर्ड। उसको वहां साफ सुथरा रखा जाएगा, उसको वहां अच्छा खाना मिलेगा, उसका डॉक्टर भी फ्री में इलाज कर देंगे। विच इज मोर देन कैन बी सेड ऑफ हर पास्ट कंडीशन। और बोल रहा है इनफैक्ट उसको उतना सारा सुविधा वहां अनाथ आश्रम में मिलेगा जो उसको अपनी मम्मी के पास भी नहीं मिलता था। उसकी माँ उसको ये सब फैसिलिटी नहीं दे पाती थी कि उसको नया कपड़ा मिले, उसको अच्छा से खाना मिले, डॉक्टर का इलाज मिले, पर वहां पर उसको ये सारा चीज मिलेगा। तो इनफैक्ट अभी उसका प्रेजेंट कंडीशन से ज्यादा बेटर कंडीशन उसका अनाथ आश्रम में होगा। तो इट इज बेटर टू सेंड हर टू द पुअर हाउस। देयर वॉज रीजन इन दैट बट स्टिल इट डिडेंट सेटिस्फाई। बोला कि ये बात जो वो बोला उसका बात में लॉजिक था, पर स्टिल एवरीबडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि उसको पुअर हाउस में भेजा जाए। द डे फॉलोइंग द डे ऑफ डेथ वॉज मेड द डे ऑफ बरियल, यानी जिस दिन डेथ हुआ उसके दूसरे दिन उसकी माँ को दफनाया गया। अ फ्यू नेबर्स वेर एट मिजरेबल होवेल, होवेल यानी अ स्मॉल हाउस मेंटेनिंग एन अनटाइडी वे। मतलब होवेल मतलब एक पुराना सा घर जो कि बहुत गंदा संदा अनटाइडी सा है। तो बोल रहे हैं अ फ्यू नेबर वेर एट मिजरेबल होवेल बट नन फॉलोड डेड कार्ट एज इट बोर द अनऑनर्ड रिमेन्स टू इट्स प्रॉपर ग्रेव। बोला कि सब कोई उसके घर गया जब दफनाने का दिन था, पर ग्रेवयार्ड तक सब कोई नहीं गया, खाली कुछ चुनिंदा लोग उसको ग्रेवयार्ड तक छोड़ के आए, बाकी लोग उसके घर तक था। जब उसका अर्थी एक तरह से निकला तो उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। फार्मर जोन्स आफ्टर द कॉफिन वॉज टेकन आउट प्लेस्ड जॉन इन हिज वैगन एंड ड्रोव अवे। फार्मर जोन्स क्या किया, अपने वैगन में जॉन को बैठाया और लेके चला गया। सेटिस्फाइड दैट ही हैड डन हिज पार्ट, और वो सेटिस्फाइड था कि मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। मिसेस एलिस spoke to Kate with an hurried air, bid your sister goodbye, and drew the tearful children apart, ere scarcely their lips had touched in sobbing farewell। बोला कि और मिसेस एलिस जो थी वो बोली कि जाओ जल्दी से अपनी बहन को गुड बाय बोल के चलो, हड़बड़ी में एकदम, ठीक है, फटाफट उसको बोली चलो। एंड ड्रू अ टीयरफुल चाइल्ड, वो रो रही थी अपनी बहन से जुदा होने की वजह से, पर उसको रोने वाली लड़की पे भी दया नहीं आया, बोली चलना है तो फटाफट मेरे साथ चलो वरना रहने दो, काइंड ऑफ दैट। और इससे पहले कि वो लोग का आंसू निकल पाता उसके पहले उसको वो पकड़ के टान के ले गई। हेस्टिली अदर्स वेंट आउट, सम ग्लांसिंग एट मैगी एंड अदर रिजोल्यूटली रिफ्रेनिंग फ्रॉम अ लुक अंटिल ऑल एट गॉन। अब उसके बाद सब कोई फटाफट अपने अपने घर चले गए कि कहीं मैगी का जिम्मेदारी मेरे कंधे पे ना आ जाए। उस डर के मारे फटाफट सब घर भाग गया। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था मैगी से आंख मिलाने का। कुछ लोग तो आंख मिला नहीं पा रहे थे और कुछ लोग जानबूझ के उससे दूरी रखे थे। शी वॉज अलोन जस्ट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ जो थॉमसन। बोला कि वो अकेली थी और जस्ट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ जो थॉमसन, यानी जो थॉमसन जो आदमी था वो बस गेट के बाहर खड़ा था और मैगी गेट के अंदर लेटी हुई थी, यानी जो थॉमसन मैगी की तरफ देख रहा था। बोलने का मतलब द व्हील राइट यानी रिपेयर्स व्हील ऑफ व्हीकल paused and said to the blacksmith's wife who was hasting off with the rest। यानी जो व्हील्स राइट था, जो रिपेयरिंग करता है व्हील उल को, वो पॉज हुआ और ब्लैक स्मिथ की वाइफ को बोला, ब्लैक स्मिथ की वाइफ फटाफट भाग के जा रही थी, उसको बोला इट्स क्रूएल थिंग टू लीव हर सो। बोला कि ये बहुत क्रूएल हो रहा है कि एक बीमार बच्ची को हम ऐसे अकेला मरने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, इट्स नॉट अ राइट थिंग। Then take her to the poor house, she will have to go there, answered the blacksmith's wife, springing away and leaving Joe behind।
तो जो जब उसको बोला कि ये गलत हो रहा है, हम लोग कोई उसका मदद नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ राइट थिंग, तो बोली कि हम तो बोल ही रहे मदद करने के लिए कि उसको पूर हाउस में छोड़ दो, वहां उसका अच्छा मदद हो जाएगा, पर कोई बात नहीं सुन रहा है तो मरने दो, मेरे को क्या पड़ा। ब्लैक स्मिथ की वाइफ ऐसे बोल के चली गई। For a little while the man stood with a puzzled air. For a little while the man stood with a puzzled air. यानी वो कंफ्यूज था जो, क्योंकि सबको ही अपना कठोरता दिखा दिया था, पर जो का दिल मान नहीं रहा था। जो नहीं, क्या नाम था इसका, सॉरी, ही वॉज नॉट जो, हाँ, जो थॉमसन, हाँ, तो जो थॉमसन का दिल मान नहीं रहा था। ठीक है, उसका अभी भी उस लड़की के प्रति एक फीलिंग आ रहा था, सिंपैथी आ रहा था। For a little while the man stood with a puzzled air and then turned back and went into the hovel again. वो घूमा और दोबारा उस हट में गया। Maggie with the painful effort had raised herself to an upright position and was sitting on the bed, straining her eyes upon the door out of which all had just departed. मैगी को वो देखा कि मैगी बहुत हिम्मत करके बेड पे जैसे तैसे बैठी थी और दरवाजे के बाहर आंख लगा के रखी थी, जहां से सब कोई भाग रहा था कि कौन कौन मेरे को छोड़ छोड़ के भाग रहा है मुसीबत में। A vague terror had come into her thin white face. और जब वो देखी कि कोई उसका मदद करने के लिए रेडी नहीं है, उसके मन में एकदम डर आ गया, उसके आईज में एकदम डर नजर आने लगा कि अब मेरा क्या होगा। Oh, Mr. Thompson, she cried out, catching her suspended breath, don't leave me here all alone. अब मिस्टर थॉमसन को जब वो देखी तो एकदम रोने लगी कि मेरे को यहाँ अकेले छोड़ के आप मत जाइए। दो रफ इन एक्सटीरियर, देखने में जो था, जो थॉमसन था, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट या क्या बोलते हैं, नीट एंड क्लीन आदमी नहीं था। नीट एंड क्लीन थोड़ा रफ था, गांव के लोग होते हैं थोड़ा रफ बिहेवियर, बाहर से देखने में ही वॉज अ बिट रफ, बट दिल का बहुत अच्छा था। दो रफ इन एक्सटीरियर, जो थॉमसन द विल राइट हैड अ हार्ट एंड इट वॉज वेरी टेंडर इन सम प्लेसेस। उसके पास दिल था और दिल बहुत सॉफ्ट था उसका। He liked the children and was pleased to have them come to his shop. वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और उसके दुकान में जब भी बच्चे आते थे वो बहुत खुशी से उनको अपने दुकान में आने देता था। उसको अच्छा लगता था जब बच्चे उनके दुकान में आते थे। Where sleds and wagons were made or mended for the village lads without a draft on their hoarded sixpence. और बोल रहा है कि उसका दुकान क्या चीज का था, शॉप वेयर द स्लेड्स यानी व्हील का काट, लकड़ी का काट, एंड वेगन्स वेयर मेड और मेंटेड, जहाँ या तो वेगन्स लोग बनता था या तो पुराना को रिपेयर किया जाता था, एक तरह का गराज टाइप। फॉर द विलेज लैड्स विदाउट अ ड्राफ्ट ऑन देयर होडेड सिक्सपेंसेस, यानी और 6 पेंस में ये सारा कुछ उनको ये फैसिलिटी दे दिया जाता था। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।